तो इस रूप में फाटक खुला था बताने की कोशिश की गई है। और एक तत्व जो है वो सुदर्शन जी की भाषा का और शैली का। प्रत्येक लेखक की वर्णन करने की या कहानी कहने की अपनी अपनी भाषा होती है और अपनी भाषा और अपनी शैली के अनुसार वहाँ पर लेखक अपनी भाषा शैली के माध्यम से पाठकों पर प्रभाव डालते हैं। पाठक को कहानी तब पसंद आती है जब भाषा का इसमें बहुत सुंदर वर्णन और सरलता से, सहज रूप से और कहने का जो ढंग है, दोनों के सुमेलन से यहाँ पर भाषा शैली के आधार पर कहानी लिखी जाती है। सुदर्शन जी की भाषा सहज है, स्वाभाविक है, प्रभावी भी है और मुहावरेदार है। यहाँ पर सुदर्शन जी ने संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है कभी कभी, और साथ में मुहावरों का भी प्रयोग किया है। इनकी शैली वर्णनात्मक है। बाबा भारती के जो भावों का वर्णन है वो सरल ढंग से किया गया है। जैसे बाबा भारती अपने घोड़े का इस कदर ख्याल रखते थे कि जैसे माँ अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। तो ये जो शैली है वर्णन करने की, अलंकारिकता का प्रयोग है सरल भाषा के रूप में, क्योंकि इस भाषा को कोई भी समझ सकता है। कोई भी साधारण पाठक भी यदि इस कहानी को पढ़ेगा तो इस कहानी को पढ़ करके कह सकता है कि कहानी वास्तव में समझ में आ गई है। शुद्ध रूप से और सटीक भाषा में संप्रेषण भी ठीक है, और इस प्रकार से संप्रेषणीयता के माध्यम से भी पाठक इस कहानी को पढ़ करके ये कह सकता है कि कहानी बड़ी उत्तम और आदर्श और यथार्थवाद को लेकर के बनाई गई है। तो ये भाषा शैली जो है लेखक की बहुत ही सुंदर है। जैसे प्रेमचंद लिखा करते थे, क्योंकि समाज की और समाज को कुछ कहना है, लोगों को कुछ समझाना है, तो उनको समझ में आए ऐसी भाषा का प्रयोग करना आवश्यक होता है। साथ में साहित्यिकता भी खत्म नहीं होनी चाहिए। साहित्यिकता और सरलता को लेकर के समाज को, पाठकों को पढ़ने में एक संप्रेषण बना रहे, उस ढंग से कहानीकार ने इस कहानी को कहा है। आगे लास्ट जो है वो उद्देश्य तत्व है। उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के कोई भी कहानीकार कहानी नहीं कहता है। उद्देश्य कहानीकार के अनुभव का निचोड़ है जो कहानीकार दुनिया को देना चाहता है। ये पाठक पर प्रभाव डालता है। इस कहानी का उद्देश्य है मानवतावादी दृष्टिकोण। बाबा भारती का पशु प्रेम है वो मानवता है, और मानवता डाकू खड़क सिंह का जो हृदय परिवर्तन है यहाँ पर भी दिखाई देती है। पशु के साथ प्रेम करना, एक मानव का पशु से प्रेम होना, मानव का मानव से प्रेम हो वो तो सामान्य और साधारण बात है, लेकिन एक पशु से, सुल्तान घोड़े से प्रेम होना बाबा भारती जैसे संत व्यक्ति का भी, क्योंकि बाबा भारती भले संत है लेकिन संत के साथ वे एक मनुष्य भी है, इसीलिए मनुष्यवत अपनी सारी प्रेम की जो भावना है वो अपनी भावना को पूरा, जितना प्रेम का है वो अपना भाव, वो सारे भाव वो घोड़े के साथ प्रेम करके उंडेल देते हैं। और जब घोड़ा उनसे बिछड़ जाता है तो वो अपनी साधुता को भी दिखाते हैं। ये भी एक मानवता है कि साधु के लिए यदि वो चीज़ चली जाती है तो उसके पीछे रोना पीटना ये सब नहीं होता है, लेकिन एक साधु है तो साधु के अंदर त्याग की भावना भी होती है, तो त्याग को बताना भी ये भी एक मानवतावादी दृष्टिकोण है। और जब खड़क सिंह डाकू घोड़े को ले जाता है, वो भी एक मनुष्य स्वभाव की बात है कि डाकू होने पर, डाकू का तो स्वभाव ही है चुराना, चोरी करना, झूठ बोलना, स्वार्थ बताना। चुराने की भावना आई माना स्वार्थ आया, लंपटता आई माना अपाहिज बना और घोड़ा चुरा लिया। और जब घोड़ा चुरा लिया और उसके बाद फिर उसका जो हृदय परिवर्तन एक साधु के माध्यम से उसकी बात को लेकर के, क्योंकि खड़क सिंह भी आखिर तो मनुष्य था और मनुष्य के आंतरिक गुण तो, आंतरिक मूल्य तो मानवीय होते हैं, तो मानवीय मूल्यों के आधार पर यहाँ पर ये देखा गया कि डाकू खड़क सिंह भी अपने जीवन को, अपने हृदय को परिवर्तन करना चाहता है। इसीलिए वो भी समझता है कि घोड़ा चुराना वैसे तो एक पाप है, चोरी का काम है, ऐसे काम को लेकर के
वो इस बात को अपने दिल पर लगा लेता है, पर फिर भी शर्म के मारे वो रात्रि के अंधकार में आता है और घोड़े को अपनी जगह पर बांध लेता है। यहाँ पर एक मनुष्य का एक आदर्श को लेकर के हृदय परिवर्तन होना, एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य का हृदय परिवर्तन कराना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को अच्छे लोगों के माध्यम से, अच्छे लोगों से जोड़ने से, दोनों के सुमेलन से समाज के ऐसे लोगों का हृदय परिवर्तन हो सकता है। इस आदर्श को रखने के लिए वैसे इस उद्देश्य को लेकर के ये कहानी लिखी गई है। तो मानवतावादी दृष्टिकोण पर आगे बढ़ना ये हमारी भारतीय परंपरा है। तो भारतीय संस्कृति और परंपरा के साहित्य में पाश्चात्य विचारधाराओं को लेकर के, कि पाश्चात्य में भी मनुष्य तो है ही, पाश्चात्य विचारधारा में भी मनुष्यत्व को और मानवता को अधिक महत्व दिया गया है, उसको लेकर के इन्हीं तत्वों के आधार पर कवि यहाँ पर लेखक ने जो शीर्षक बताया, हार की जीत, यहाँ हार घोड़ा चोरी हो गया। पहले तो हार बताई कि बाबा भारती एक उच्च संत होने के बावजूद, मानवतावादी होने के बावजूद हार मान लेते हैं, क्योंकि खड़क सिंह उनको कहता है कि बाबा जी ये घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। फिर भी बाबा जी जो है वो डर जाते हैं एक मनुष्य होने के नाते, और घोड़े की रखवाली करते रहते हैं। आज चुरा के ले जाएगा, कल चुरा के ले जाएगा, परसों चुरा के ले जाएगा। तो कई दिनों तक वो भी, डाकू खड़क सिंह भी बड़ा होशियार था, उसको पता था कि बाबा जी इसकी रखवाली, और बाबा भारती संत थे, तो संत के आगे एक डाकू चोरी करने से भी डरता था। और संत ऐसे थे जो डाकू के आने पर भी कहते कहो कैसे आए, इधर कैसे आए। डाकू कहता है घोड़े की चाल जो है, यहाँ पर घोड़े का जो हमने सुना है कि वर्णन, वो चाहे हमको यहाँ पर खींच लाइए। तो बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह दोनों मनुष्य अलग प्रवृत्ति के, अलग गुणों वाले, अलग स्वभाव संस्कार के होते हुए भी यहाँ पर दोनों के चरित्र के माध्यम से जो कथा कही गई है, इस उद्देश्य को लेकर के कहानीकार ने बड़ी सुंदर बातें यहाँ पर कही है। इसीलिए वो घोड़े को रात्रि के अंधकार में आकर के रख जाता है और मनुष्य फिर मनुष्य बनने की कोशिश कर रहा है। तो मनुष्य मनुष्य भी बन सकता है, मनुष्य मनुष्यत्व से देवत्व की ओर भी जा सकता है। इसीलिए ऐसी बातों को लेकर के हमारे समाज में ऐसे आदर्श को दिखाना साहित्यकार का कर्तव्य होता है, और इस कर्तव्य को सुदर्शन जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है इस हार की जीत कहानी में। तो हार होते हुए भी बाबा भारती की जीत हो जाती है, क्योंकि खुद स्वयं चोर आकर के अपनी चोरी को स्वीकार करते हुए वापस उस घोड़े को रखने के लिए आ जाता है, और सवेरे अपना घोड़ा पाकर के बाबा भारती खुश हो जाते हैं और वापस कहते हैं कि इस संसार में ऐसे ही गरीबों पर लोग विश्वास करेंगे। इस रूप में हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ हमने यहाँ इस कहानी के माध्यम से लघुत्तरी प्रश्न निकाले हैं जो आपके सिलेबस में होता है, और सिलेबस में हम लोग जो प्रश्न पत्र है उसमें किस प्रकार से एक एक वाक्य में भी हम कह सकते हैं, ताकि लेखक का परिचय भी मिल जाए, कहानी का भी हमें परिचय मिल जाए। तत्व तो आपको पता ही है, लेखक का परिचय भी हो गया और कहानी का सारांश भी हमने देख लिया। तो ये छोटे से प्रश्न हैं कि सुदर्शन जी की कहानी है हार की जीत, कफन, अपना अपना भाग्य। तो इसमें हार की जीत सही उत्तर है। उसी प्रकार से सुदर्शन जी की कहानी नहीं है सच का सौदा, अठन्नी का चोर, पर्दा, तीर्थ यात्रा। इसमें पर्दा उत्तर आएगा। हार की जीत कहानी का प्रकाशन वर्ष 1920 है। हार की जीत कहानी किस पत्रिका में छपी थी? सरस्वती पत्रिका में छपी थी। हार की जीत कहानी का प्रधान पात्र जो है वो बाबा भारती है। फिर दूसरे प्रश्न भी है, बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या है? सुल्तान सही उत्तर है। खड़क सिंह कौन था? इसमें सही उत्तर है खड़क सिंह डाकू था। बाबा भारती सुल्तान को किसकी तरह प्रेम करते थे? तो लेखक ने इसमें बताया है कि बाबा भारती सुल्तान को पुत्र की तरह प्रेम करते थे, इसीलिए इसमें पुत्र जो है वो सही उत्तर है।
घोड़ा चुराने के लिए खड़क सिंह ने किसका रूप धारण किया? इसमें सही उत्तर है अपाहिज का। एक कंगले की बात सुनते जाना, एक अपाहिज आया, ये बात कह करके लेखक यहाँ अपाहिज शब्द का प्रयोग करते हैं। घोड़ा चुराने के लिए खड़क सिंह अपाहिज बनकर आता है, तो अपाहिज सही उत्तर है। और अंतिम 10वां प्रश्न है, सुल्तान की चाह खींच लाई, यह कथन कौन बोलता है, माना किसका है? तो यहाँ पर सुल्तान को सुन करके कहते हैं सुल्तान की चाह खींच लाई, ये खड़क सिंह डाकू बाबा भारती को कहते हैं। तो इस प्रकार के अति लघुत्तरी प्रश्न और ससंदर्भ व्याख्या के लिए हम आपको कह सकते हैं कि ऐसे संदर्भ कहानी में है, बहुत सारे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी निज की हानि को मनुष्यत्व की हानि पर न्यौछावर कर दिया। इस वाक्य को लेकर के आप ससंदर्भ व्याख्या लिख सकते हैं और ऐसी व्याख्या भी उसकी व्याख्या लिख करके ऐसे बहुत सारे घोड़े की चाह खींच लाई, ये भी एक ससंदर्भ व्याख्या का रूप है, उसमें भी आप व्याख्या और उसका कर सकते, क्योंकि इस वाक्य को लेकर के ही कहानी का विकास जो है वो आगे बढ़ता है। तो इस रूप में हार की जीत कहानी बहुत ही सुंदर हिंदी साहित्य की सुदर्शन जी की पहली कहानी, और उस कहानी के माध्यम से सुदर्शन जी भी एक अच्छे कहानीकार के रूप में हिंदी साहित्य में हमारे सामने आते हैं। तो इस रूप में कहानीकार सुदर्शन जी की हार की जीत कहानी आज हमने आपको बताई है। उस पर आप लोग फिर से उसको पढ़ेंगे और पढ़ करके फिर जैसे अति लघुत्तरी प्रश्न निकाले हैं वैसे भी कहानी से और भी अधिक प्रश्न निकल सकते हैं, और ऐसे प्रश्नों को लेकर के आप अपनी क्वेश्चन बैंक बना सकते हो और उस क्वेश्चन बैंक को आप पढ़ करके एग्ज़ाम में बहुत सुंदर और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्रों से निवेदन है कि बाबा भारती के चरित्र चित्रण को लेकर के आप जनरल क्वेश्चन लिख सकते हो, डाकू खड़क सिंह का चरित्र चित्रण, और कहानी के तत्वों के आधार पर हमने इस जो कहानी की समीक्षा की है वो भी एक जनरल क्वेश्चन हो सकता है, और कहानी का कथासार ये भी एक जनरल क्वेश्चन हो सकता है। तो इस प्रकार की बातें कहानी को पढ़ने के बाद हम पूरी संपूर्ण कहानी को सुन सकते हैं। धन्यवाद। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।